कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर वापस नोटिस कर रहे होंगे और कल का जो सुपरस्टार शेयर था वो था HDFC। पहले जरा मैं उसके बारे में पता कर लेता हूँ। जब बैंक की बात इतनी छिड़ी है तो HDFC, रचना मैम आप ही जरा चेक कीजिएगा और जरा देख के बताइए जिनके पास पोस्ट नंबर्स खरीदा हुआ है, थोड़ा गैप भी मिला था, पोस्ट नंबर्स खरीदा हुआ है या पहले से भी पड़ा हुआ है, चलो मान लो ये भी, तो उनको भी क्या करना चाहिए। 1728 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जंक्शन है, यहाँ पे 5-6 बार रुका है। कल हमारे एक एक्सपर्ट्स हमको बता रहे थे। जी, यहाँ पे कल के दिन में हमने अच्छी मूवमेंट देखी थी। हालांकि ओवरऑल मार्केट की वीकनेस के साथ साथ यहाँ से ऊपरी लेवल से गिरावट भी आई है। नेवरदलेस आज के दिन में अगर वो 1730 के ऊपर निकलता जाएगा ड्यूरिंग द डे, तो 1730 के ऊपर ये बाय होगा। 1700, ये फ्यूचर्स के लेवल्स की बात कर रही हूँ मैं। 1730 के ऊपर अगर होल्ड कर जाए तो बाय होगा। 1710 के एसएल के साथ यहाँ पे बाइंग अभी भी बन सकती है, क्योंकि उसके अपने नंबर्स ठीक ठाक है और इसमें एक मोमेंटम बना है जो सस्टेन करना चाहिए आने वाले दिनों में, और इस काउंटर को 1770 एंड 1790 की तरफ लेके जाना चाहिए। यूनियन बैंक से नतीजा है काफ़ी ज़्यादा दमदार। एनआईआई 8% बढ़ी है। मुनाफे में हम देख रहे हैं कि करीब 1.5% के आसपास का सुधार है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो है एसेट क्वालिटी के नंबर्स। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में इंप्रूवमेंट है और इंप्रूवमेंट दोनों में है 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का। इस पर एक बार व्यू रचना जी आपसे ही लेंगे। सिटी यूनियन बैंक जरा शेयर जरा देख के बताइए, आज हो सकता है कि गैप के साथ ओपन करे ऊपर। टारगेट्स क्या होंगे आपकी तरफ से? जी, सिटी यूनियन बैंक की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक की पोजीशनिंग तो ऐसी है कि अगर रिजल्ट में दम है और अगर गैप अप के साथ ओपन होता है तो दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टॉक काफी टाइम से साइडवेज होके बैठा हुआ है और रिसेंटली स्ट्रांगली करेक्ट करके 200 पीरियड एवरेज के नीचे 200 पीरियड एवरेज के नीचे बैठा हुआ है। ये काउंटर में क्योंकि पोजीशनिंग वीक है तो नंबर्स थोड़े से भी अच्छे होंगे तो उसको लैच ऑन किया जाएगा। एंड 149 का एसएल अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो अपसाइड पे ये काउंटर 155 एंड 158 की तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। शेयर था बैंक का, वो था RBL। डेज लो पे जाके बंद हुआ, 14% की गिरावट आई, नंबर बेहद खराब थे। किरण जानी जरा नियर बाय का कुछ सपोर्ट है तो बताओ, नहीं तो ये शेयर और टूटेगा, जरा ये भी क्लियर करो फिर अगर और टूटने जा रहा है तो। 15% टूटा है हफ्ते भर में। RBL बैंक राइट। सो RBL बैंक की अगर जी हाँ, सो अगर RBL बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का सपोर्ट था स्टॉक का 190 195 का, उसने कल एक भारी वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक किया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो बेरिश जोन के अंदर है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन किया है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ये स्टॉक है। तो बॉटम फिशिंग के लिए तो वेट करना चाहिए। अगर किसी के पास भी ये शेयर है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है वो 164 का बन रहा है, और अगर 164 जो प्रीवियस ब्रेकआउट था करीबन करीबन मई 23 में इसी लेवल को ब्रेक करके स्टॉक्स ने एक अच्छी खासी रैली दी थी, तो 165 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 165 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है ये और भी गिर सकता है 145 तक। तो जिनके पास भी शेयर है या तो होल्डिंग पोजीशन है वो 165 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करें। वॉच करें, खरीदारी ना करें। कई सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि 15% सस्ता तो एक ही दिन में हमको हो गया शेयर, क्यों ना बाय करें, बैंक कौन सा बंद होने जा रहा है। अगर ऐसा ही सब लोग सोच रहे होते तो ये शेयर 200-250 रुपये से जो लोग सोच रहे हैं अब 176 तक तो हो गया। अगर 165 तोड़ेगा तो 125 भी हो सकता है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आप देखेंगे एक सडन स्पाइक के बाद कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद जब से वीकनेस के दौर में घुसा है शेयर, यानी कि वीकनेस अंदर आनी शुरू हुई, उसके बाद ये शेयर उभर ही नहीं पाया। बैक टू बैक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बैक टू बैक रेजिस्टेंस को हिट करता। और ये जो नीचे कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं ना, ये भी मतलब 50 दिन की एवरेज है, यानी कि इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि 50 दिन की एवरेज को पार करे। 200 दिन तो इसके जस्ट